गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। आज लंबे समय के बाद में हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ में रूबरू कर रहे हैं। कुछ कार्य की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, परंतु आश्वस्त रहें कि अब हमारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए लगातार आते रहेंगे। कल रात में जो है 29 दिसंबर को जो है सीबीएसई के द्वारा जो है 10th और 12th के एग्जाम को लेकर के डेट शीट रिलीज कर दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि डेट शीट आने के बाद जो है आप सभी बच्चों में जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई होगी एग्जाम को लेकर के, उसकी तैयारी को लेकर के। कुछ घबरा भी रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो 10th की एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे। परंतु इस तरह की किसी भी प्रकार की जो है परेशानी को आपके मन में नहीं रखना है। एग्जाम जो होता है एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होता है। इस एग्जाम में और आप जो नॉर्मल एग्जाम देते हैं उसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है। उस एग्जाम के बाद में आपको कोई डिग्री नहीं दी जाती है और इस एग्जाम को पास करने के बाद में आप जो है 10th की अगर एग्जाम देते हो तो आप योग्य हो जाएंगे 12th या +2 स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, और 12th एग्जाम देने के बाद में आप योग्य हो जाते हो किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर जो है किसी डिग्री कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए। ये आपको सर्टिफिकेट देता है। एग्जाम को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं रखनी है। जैसे आप नॉर्मल एग्जाम देते हो ठीक उसी प्रकार से आपको यह भी एग्जाम को देना है। सीबीएसई ने जो डेट शीट डिक्लेयर किया है 2023 के एग्जाम के लिए, तो 10th की एग्जाम और 12th की एग्जाम दोनों ही एग्जाम जो है आपका 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी से अलग अलग दिनों में जो है अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा और 10th की एग्जाम जो है 1 मार्च को समाप्त होगी। मतलब 10th का एग्जाम जो है 15 फरवरी से शुरू होकर के 1 मार्च तक चलेगी। 12th का एग्जाम के लिए जो सीबीएसई ने डेट शीट जारी किया है वो भी जो है 10th के साथ में ही 15 फरवरी को स्टार्ट होगा, परंतु वो एग्जाम जो है कंटिन्यूसली जो है 5 मार्च तक चलेगा। मतलब 12th का एग्जाम जो है 15 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक चलेगा। 10th और 12th का जो एग्जाम होता है इसमें आपके पास में जो नॉर्मल पेपर्स हैं, जो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके बाद में एसएसटी वगैरह का जो है हर एक एग्जाम के बीच में जो आपको गैप दिया गया है। आप एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में मैक्सिमम 2 दिन का ही गैप पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि 2 दिन में आप साल भर की तैयारी तो कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो है आपके पास में करीब एग्जाम शुरू होने के लिए 1.5 महीने का समय मिलता है। तो अगर आप प्रीवियस जो भी तैयारी किए हैं उसको अगर आप 5-5 दिन का एक शेड्यूल बना लेते हैं तैयारी के लिए, तो आपको एक रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। पैनिक नहीं होना है। 5 दिन का समय, 6 दिन का समय जो किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवाइज करने के लिए काफी होता है। आप एक सिलसिलेवार ढंग से जो है एक टाइम टेबल बना लीजिए कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है और किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। क्योंकि समय कम है इसलिए जरूरी है कि नए चीजों को पढ़ने की अपेक्षा जो पुराना आपके द्वारा पढ़ी जा चुकी है उसको आप कंटिन्यूस करें, उसको आप रिवाइज करें। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात, आप जो है एग्जाम के दौरान में जो है सावधानी बरतिएगा कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चंस का आंसर जो होता है ज्यादा लंबा हो ये जरूरी नहीं होता है। उसके जो कंटेंट है वो सटीक होना चाहिए। कहानी लिख के फायदा नहीं होता है। टीचर्स कहानी बेस्ड नंबर नहीं देते हैं। उसके जो तथ्य हैं, जिस चीज पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी से संबंधित अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो आपको जो है एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, इस एग्जाम में जो है आपको 15 मिनट जो है क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है क्योंकि प्रायः देखा गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि बच्चे एग्जाम को लेकर के इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो एग्जाम हॉल में घुसते ही जो है क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से जो है आंसर कुछ और देना होता है और आंसर कुछ और दे करके चले जाते हैं। इसलिए आपको 15 मिनट अगर क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ही है। क्वेश्चन को अगर आप ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका 75 to 80% आंसर जो है अपने आप जो आपके माइंड में आ जाता है।
क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका जवाब किस तरह से देना है, उसकी डिमांड क्या हो रही है और आपको उस डिमांड के एवज में आंसर क्या देना है। तो आई एम श्योर आप जो है एग्जाम को लेकर के जरा सा भी चिंतित नहीं होंगे, जरा सा भी नहीं घबराएंगे, और आपका जो डेली शेड्यूल है ठीक उसी प्रकार से आपको अपना वर्क करना है, और एग्जाम को लेकर के जो भी प्रेशर है उसको आप रिलीज कर दीजिए और मजे से एग्जाम दीजिए। तो आई एम श्योर एग्जाम से लेकर के जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो इस क्लासेस में आपका जो है